अपनी शक्तियों पर बहुत गुरूर था ना, शायद इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे इस लोबंध से बचोगे। कबीर के सामने खड़ा हुआ वो लड़का एक जादुई जंजीर से कबीर को जकड़े जा रहा था। बेशक ही वो शरीर दक्ष का था, पर न जाने कैसे उसके अंदर कबीर की आत्मा आ चुकी थी। बेजान पड़े हुए दक्ष के शरीर में जो रूह थी वो कबीर की थी, इसलिए दक्ष के शरीर पर होने वाले हर एक हमले का दर्द कबीर की आत्मा को सहना पड़ रहा था। कबीर पहले ही उसके साथ होने वाली इन सब चीजों के पीछे की असली वजह से अनजान था। ऊपर से इस दुनिया में मौजूद जादुई शक्तियां और हथियार भी उसके सामने रह रहकर बहुत से सवाल खड़े कर रहे थे। ये मंत्र, ये जादुई अस्त्र, ये सब कबीर के लिए बिल्कुल ही नए थे, इसलिए उसे इन सब चीजों को समझने में परेशानी हो रही थी। पर इन सब बातों से बड़ा सवाल ये था कि कबीर के सामने खड़ा ये लड़का है कौन, और वो कबीर को इस तरह से जंजीरों में जकड़कर परेशान क्यों कर रहा है। कबीर अभी भी यह सब सोचकर तड़प ही रहा था कि उस लड़के ने अपने बारे में बताते हुए कहा, तुम और मैं, वैसे तो हम दोनों ही साम्राज्य और इस राज परिवार के खून हैं, पर दादाजी ने हमेशा तुम में ही अपने वारिस को देखा है। तुम्हारे होते हुए उन्हें मुझ में कभी भी कोई काबिलियत नहीं दिखी, पर भगवान जानता था कि मैं हर चीज में तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, इसलिए उसने मुझे इस साम्राज्य के सिंहासन पर बैठाने के लिए तुम्हें इस तरह से अपाहिज बनाकर इस बिस्तर पर लेटा दिया है। कहने को तो मैं तुम्हारे चाचा का बेटा हूँ, लेकिन इस साम्राज्य ने हमेशा ही मेरे साथ भेदभाव किया था, पर अब तुम्हारे रास्ते से हटने के बाद इकलौता मैं ही हूँ जो साम्राज्य की बागडोर को संभाल सकता है। मुझे तो अभी से मेरे कानों में महाराज शेषदंभ की जय हो के नारे सुनाई देने लगे हैं। शुक्रिया मेरे भाई, अगर तुमने खुद अपना ये हाल नहीं किया होता तो मैं कभी भी राजगद्दी के इतना करीब नहीं पहुंच पाता। उस लड़के की बातों से कबीर को इतना तो समझ आ गया था कि वो लड़का इस साम्राज्य का दूसरा राजकुमार और दक्ष का चचेरा भाई शेषदंभ है। दक्ष के ज्यादा काबिल होने के कारण शेषदंभ के साथ हमेशा भेदभाव होता आ रहा था, और इसी भेदभाव की वजह से वो दक्ष से नाराज था। शेषदंभ की फेंकी हुई वो जादुई जंजीर, जिसे वो लौबंध कहता था, अभी भी दक्ष के शरीर को जकड़े हुए थे, जिस वजह से उस शरीर के अंदर मौजूद कबीर की आत्मा ने दर्द में तड़पते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि इस दक्ष और तुम्हारे बीच क्या दुश्मनी है, पर तुम मुझे इस तरह से चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं कर रहे हो। जिस दिन भी मैं आजाद हुआ या अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तो सबसे पहले मैं तुमसे तुम्हारी इस हरकत का बदला लूंगा। कबीर लगातार दर्द से चीखते हुए शेषदंभ को धमकी तो दिए जा रहा था, पर उसकी सारी धमकियां बेअसर ही थी, क्योंकि उसकी आवाज दक्ष के शरीर से बाहर तो जा ही नहीं सकती थी। कबीर गुस्से में अभी ये सब बोल ही रहा था कि उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, और वो पूरा ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। अब छोड़िए भी राजकुमार शेषदंभ, कब तक इस अपाहिज के साथ इस तरह से खेल खेलते रहेंगे। अब ये पुराना दक्ष नहीं रहा जिसने अपने शक्ति चक्र को इतना काबिल कर लिया था कि वो इस साम्राज्य के महान योद्धाओं में शामिल हो चुका था। अब तो ये सिर्फ बेकार पड़े हुए कचरे की तरह ही है, जिसे इस चार दीवारी समान कूड़ेदान में लाकर फेंक दिया गया है। ये अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। काश उस दिन तड़ित तलवार के वार से दक्ष का शरीर फट जाता, तो उसे आज इस तरह उधार की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। शेषदंभ ने पहले तो गौर से उस आदमी की सारी बातों को सुना, और फिर मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैं जानता हूँ महेंद्र, मेरे सेवक होने के नाते तुम भी हमेशा से मुझे ही राजगद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते थे, पर यह भी तो सोचो कि मुझे भी अपने हर एक अपमान का बदला लेना था। उस दिन अगर ये दक्ष अपाहिज ना होकर मर ही जाता, तो हम इसे ये सब कैसे बता रहे होते। आज तक हुए अपमान का बदला लेने के लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता था। अब हम इसे रोज तिल तिल करके मारेंगे और इसके किए हर एक सलूक का बदला लेकर रहेंगे। ये जब मुझे राजगद्दी पर बैठा हुआ देखेगा, तो इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और इसके सीने में उभरने वाला दर्द दोनों ही मुझे मेरी जीत का एहसास दिलाएंगे। वैसे तुम सही कह रहे हो, इस अपाहिज पर क्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना, जिसे किस्मत ने ही चोट पहुंचा दी, उसे चोट पहुंचाकर मैं क्या करूंगा। इतना कहकर शेषदंभ ने दक्ष के चारों ओर बंधे हुए लौबंध को वापस खींचकर अपने पास बुला लिया।
फिर उसने दक्ष को घूर कर देखा और फिर अपने सेवक महेंद्र के साथ उस कमरे से बाहर निकल आया। कबीर अभी भी बिस्तर पर एक जगह लेटा हुआ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तड़प रहा था। उधर दूसरी तरफ महल की दीवारों से दूर महाराज विश्वजीत और राजवैद्य सुदीप भी काफी मशक्कत करने के बाद नागवीर पर्वत की चोटी पर मौजूद गुफाओं में पहुंच चुके थे। इस नागवीर पर्वत पर काफी मात्रा में अंधेरे में चमकने वाले नाग पाए जाते थे, जो रात होते ही अपने बिलों से बाहर निकल आते थे। ये नाग इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वो किसी भी इंसान को पूरी तरह से अपने अंदर निगल सकते थे। इसलिए सुदीप और महाराज विश्वजीत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें अंधेरा होने से पहले उस बाबा को ढूंढकर उससे दक्ष के इलाज का उपाय पूछना था और महल वापस जाना था। नहीं तो अंधेरा होते ही वो लोग उन खूंखार नागों का शिकार बन सकते थे। इसलिए पर्वत पर पहुंचते ही उन लोगों ने वहां मौजूद गुफाओं में उस बाबा को तलाशना शुरू कर दिया। काफी देर तक इधर देखने के बाद भी जब उन्हें कोई नहीं मिला तो विश्वजीत ने सुदीप से कहा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो बाबा इन्हीं गुफाओं में रहते हैं, या फिर तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? विश्वजीत की बातों को सुनकर सुदीप को यकीन नहीं हुआ कि वो उसके बारे में ऐसा सोच सकते थे, पर फिर भी सुदीप ने महाराज की हालत को समझा और बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब देते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं तो बस किसी भी तरह से राजकुमार दक्ष को अपने पैरों पर खड़ा करने का उपाय खोज रहा हूँ। आप मेरे बारे में ऐसा सोचकर मुझे अपने आप पर शर्मिंदा होने के लिए मजबूर ना करें। सुदीप का जवाब सुनने के बाद महाराज विश्वजीत ने उसकी तरफ देखा और अपनी आवाज को तेज करते हुए उससे बोले, अगर ऐसा है तो वो बाबा हमें अभी तक क्यों नहीं मिल रहे हैं? तुमने कहा था वो तीसरी गुफा में रहते हैं और हमने तीसरी गुफा पूरी तरह से देख लिया है। यहाँ पर हम दोनों के अलावा किसी जानवर या कीट पतंगे तक का निशान नहीं है। विश्वजीत ने जैसे ही ये बात कही, इसे सुनकर सुदीप के दिमाग में उसके शिक्षा के दिनों की बातें याद आने लगी। उसे पूरे तरीके से यकीन था कि उसने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। इसी के चलते उसने खुशी से मुस्कुराते हुए विश्वजीत से कहा, ये तो आप भी जानते हैं कि जिस किसी भी जगह पर जादुई मंत्रों की मदद से आसपास के वातावरण को बदलकर छुपाया जाता है और एक छलावे की नकली वातावरण को दिखाया जाता है, वहाँ कभी भी जानवर या कीट पतंगे नहीं भटकते। मुझे पूरा यकीन है कि हम जो ये गुफा देख रहे हैं वो पूरी तरह से बाबा का बनाया हुआ छलावा है और वो इसके पीछे कहीं छुप कर बैठा है। सुदीप के इतना कहते ही विश्वजीत को याद आया कि गुप्त दृश्य विद्या की मदद से ऐसा किया जा सकता था। विश्वजीत के जहन में जैसे ही यह बात आई, उसने झट से अपने हाथ की अंगूठी को पकड़ा और एक मंत्र बोलने लगा, गुप्त दृश्य निराकड़म। विश्वजीत ने जैसे ही इस मंत्र को दोहराया, वैसे ही एक तेज रोशनी उसकी अंगूठी से निकली और गुफा के चारों ओर फैल गई। और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो रोशनी छटी, उस गुफा के चारों ओर का मंजर बदलने लगा। पहले तो पत्थरों की दीवारें खाली दिख रही थी, उन पर अब बहुत सी नक्काशियां और तपस्या में दिखे गए मंत्र दिखाई देने लगे थे। इस बदलते मंजर को देखकर उन्हें यकीन तो हो गया था कि वो बाबा यहीं कहीं आसपास है। उसके बाद वहां मौजूद एक पेड़ पर उनकी नजर गई, जो धीरे धीरे तब्दील होकर एक आदमी के रूप में सामने आ रहा था। ये देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें पता चल चुका था कि बाबा ने अपने आप को एक पेड़ में बदलकर इस गुफा में छुपा रखा था। बाबा के सामने आते ही वो दोनों दौड़कर उनके पास गए और उनके पैर के पास जाकर बैठ गए। बाबा ने उन दोनों को देखा और उनसे बोले, आज तक मुझे ढूंढने के लिए बहुत से लोग इस गुफा में आए, पर कोई भी मेरे अस्तित्व को उजागर नहीं कर पाया था। सब के सब इस गुफा को खाली समझकर वापस लौट गए थे, पर तुमने मुझे ढूंढकर ये साबित कर दिखाया है कि तुम एक असीमित प्रतिभा वाले इंसान हो। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। बाबा की बात सुनकर विश्वजीत की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रोते हुए बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। दरअसल हमारे दुश्मनों ने मेरे पोते पर तड़ित तलवार से वार कर दिया है, जिस वजह से उसके तंत्रिका तंत्र में हलचल होनी बंद हो गई है। हमने सुना है कि आपके पास तड़ित तलवार के हमले का तोड़ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ चलिए और मेरे पोते दक्ष को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए। विश्वजीत की बात सुनकर बाबा मुस्कुराए
और फिर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, तड़ित तलवार एक बहुत ही घातक हथियार है। अगर तुम्हारा पोता इसके हमले से बच चुका है तो वो बहुत ही किस्मत वाला है। उसका इस तरह से बचना ऊपर वाले का इशारा है कि उसे भविष्य में कुछ ऐसे कामों को अंजाम देना है जिसके लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। इसलिए भगवान की इस मर्जी के आगे मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें मना कर दूं। मेरे पास वो विद्या तो है जिसे मैं तुम्हें तड़ित तलवार का इलाज बता सकता हूं, पर इसमें भी एक परेशानी है। बाबा के मुंह से परेशानी शब्द सुनकर सुदीप और विश्वजीत दोनों घबरा गए। उन्हें लग रहा था कि दक्ष को ठीक करने की उनकी यह आखिरी उम्मीद भी नाकाम साबित होने वाली है। उन दोनों ने यूं ही घबराते हुए बाबा से सवाल किया, कैसी परेशानी? क्या आपकी विद्या में किसी तरह की समस्या है जो इससे दक्ष का इलाज नहीं हो पाएगा? उन दोनों को इस तरह घबराहट में हड़बड़ाता देखकर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, कोई भी इलाज या किसी भी तरह की विद्या तब तक पूरी तरह से काम नहीं करती है जब तक कि मरीज अपने आप ठीक नहीं होना चाहता है। मेरी इस विद्या से मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारे पोते को इस काबिल बना दूंगा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे खुद साधना करनी होगी और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना होगा। अगर वो ऐसा करने के लिए तैयार है तो मैं भी उसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। बाबा की इस शर्त को सुनकर विश्वजीत ने हामी भरी और उनसे कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दक्ष से हर तरह की साधना करके उसे उसके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। आप बस उसका इलाज कर दीजिए। ये कहते वक्त विश्वजीत की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी, जिसे बाबा ने पूरी तरह से पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी झोली से एक मणि निकाली और उसे अपने हाथों में पकड़कर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने वो मणि विश्वजीत को दे दी और उससे कहा, ये लो, इस मणि में मैंने तड़ित तलवार के आघात का उपाय बंद करके दे दिया है। तुम इसे अपने पोते के सीने के बीचों बीच रख देना। उसके बाद ये खुद ब खुद अपना काम कर लेगी। मणि लेकर विश्वजीत और सुदीप ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और गुफा से निकल आए। उन दोनों के जाते ही बाबा ने अपने आप को फिर से अदृश्य कर लिया। जल्दबाजी में जैसे तैसे वो दोनों महल पहुंचे और महल पहुंचकर दक्ष के शरीर में बाबा के कहे मुताबिक ही सीने के बीचों बीच मणि को रख दिया। उनके ऐसा करते ही वो मणि दक्ष के शरीर के अंदर चली गई और दक्ष का पूरा शरीर हवा में उड़ने लगा। अचानक ही दक्ष की आंखें खुल गई और उसके शरीर के अंदर मौजूद कबीर की आवाज तेजी से सबको सुनाई दी। I can't even understand what the hell is happening. दक्ष के मुंह से इस तरह की भाषा को सुनकर विश्वजीत और सुदीप को कहीं शक तो नहीं हो जाएगा? क्या बाबा की दी हुई उस मणि से दक्ष फिर से ठीक हो पाएगा? और दक्ष के ठीक होते ही शेष दंभ उसके साथ किस तरह का सुलूक करेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते